मैं थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव देना चाहती हूँ कि दुनिया में सुप्रीम कोर्ट्स जो हैं और हाई कोर्ट्स खास तौर पे वो इसी डायरेक्शन में जा रही हैं। पिछले साल इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की जो प्रोसीडिंग्स है वो लाइव टेलीकास्ट करना शुरू की। इसके अलावा साउथ अफ्रीका, केन्या, बरतानिया में जो सुप्रीम कोर्ट है वो सब अपनी जो प्रोसीडिंग्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की हैं वो बराह रास्त जो है वो टेलीकास्ट करती हैं। कुछ और जुरिस्डिक्शंस में कुछ डिले होता है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स आउट, वो सिर्फ ऑडियो अलाउ करती हैं, वीडियो अलाउ नहीं करती, उसके भी उनके अपने रीजंस हैं। तो ये समझना जरूरी है कि ये पाकिस्तान कोई पहला मुल्क नहीं है, ना ही कोई बहुत ऐसी अनोखी एक्सेप्शनल चीज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। दुनिया में अब डायरेक्शन यही है, अब हम देखेंगे मोर एंड मोर कोर्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज खास तौर पे प्रोसीडिंग्स जो होती हैं उन पे वो किसी ना किसी शक्ल में टेलीकास्ट होंगी, चाहे वो लाइव हो, डिले पे हो, प्लेटफॉर्म्स फर्क हो सकते हैं। तीसरी बात अलीना, अब हम देखते हैं कि गुड टू सी यू या क्या हम बेगैरत हैं, इस तरह के जो कमेंट्स ऑलरेडी हम टिकर्स में देखते हैं, अब उसके साथ हम एक शक्ल भी देख सकेंगे, उसके साथ हम आवाज भी सुन सकेंगे। तो जो टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा मटेरियल मिल जाएगा। और ये हम दुनिया भर में देखते हैं, जब से भारत की सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है, आप देखें कि किस तरह की मीम्स बनती हैं, वीडियोस बनती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को इसको लेना पड़ेगा इन देयर स्ट्राइड, क्योंकि ये जो हमारा इसका पैमाना क्या होगा रीमा, इसका पैमाना क्या, ये कैसे तय होगा कि कौन सी दरखास्त टेलीवाइज की जाएगी, कौन सी नहीं की जाएगी? अलीना, ये देखना है, क्योंकि ये मुझे नहीं मालूम फुल कोर्ट मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ। नॉर्मली जो प्रैक्टिस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 184(3) के केसेस हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हर केस से पहले जो है बेंच वो फैसला करे। मैंने नहीं देखा कि फुल कोर्ट मीटिंग में फैसला क्या किया गया था, लेकिन बाय एंड लार्ज कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जो होते हैं वो दिखाए जाते हैं। अब इसमें क्या कंसर्न क्या होता है, जो मैं बात कर रही हूँ कि इस पे मीम्स बन सकती हैं, इस पे बहुत ज्यादा जो अदालत का एक, हम सोचते ना आम अवाम में एक तासुर होता है कि अदालत के जजेस पता नहीं वो क्या हैं, उनमें एक ऑरा, एक मिस्टीक होती है, वुकला पता नहीं किस तरह दलील देते हैं, क्या एलोक्वेंस से बात करते हैं। ये सब जो है अब ये अवाम के सामने आ जाएगा और बहुत से लोग चाहते हैं कि ये मिस्टीक, ये ऑरा जो है ये खत्म ना हो। मैं आज देख रही थी कमेंट्री सोशल मीडिया पे, बहुत से लोगों के लिए तो खत्म हो गई, एक ही दिन में खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने देखा असल में किस तरह जो है वो आर्गुमेंट होती है, जजेस का रवैया किस तरह का होता है। लेकिन बाय एंड लार्ज अलीना, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में खास तौर पे ये पब्लिक की राइट है कि अदालत इस तरह से अवाम से इंसुलेटेड ना हो। और ये एक जो पूरा ट्रेडिशन चला आ रहा है, मेरा ख्याल है इसको खत्म होने की जरूरत है। अब मुझे नहीं पता इससे क्या कोई बहुत रेडिकल चेंज आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आपके ख्याल में बेहतर है जजेस कदम था, लेकिन ये बेहतरी की तरफ ही हमें लेके जा सकता है। स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, एकेडमिक्स के लिए बहुत सा उन्हें मटीरियल मिलेगा। लेकिन और ये जो लोग कंसर्न करते हैं ना कि अब सेंसेशनलिज्म बढ़ेगा, अलीना, ऑलरेडी हमारी कोर्ट रिपोर्टिंग बहुत सेंसेशनलिस्ट होती है।